नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना है। जो जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस बात में नापास होते हैं? किस बात में नापास होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं? योग में नापास होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया जाता है कि कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। वो भक्त लोग तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करना बताए देते हैं। है 84 का चक्कर, ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियां नहीं है। 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेता है और मनुष्य योनि में ही लेता है। तो देखो कितना दूर चले गए हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग के अभी कलयुग 40,000 वर्ष तक और चल रहे हैं। यहाँ पर तो तुम कहते हो कि आबान तो हुआ पड़ा है। वो सब है मनुष्यों की मत, और तुमको मिल रही है ईश्वरीय मत। वो मनुष्य समझते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं, बार बार आते हैं, 24 अवतार लेते हैं। परंतु ईश्वर तो आते ही एक बार है, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी ना। एक ही देवी देवता धर्म था। जरूर उन देवताओं को देवी देवता बनने से पहले ईश्वरीय मत मिली थी। वो तो संगम युग हुआ। बाप ही आकर के दुनिया बदलाते हैं। अभी तुम बदल रहे हो। तुम कहेंगे कि हम कल्प कल्प बदलते आए हैं और कल्प कल्प बदलते ही रहेंगे। तो ये चैतन्य बैटरी है, वो होती है जड़ बैटरी। बच्चों को तो पता पड़ गया है कि हर 5-4 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर के हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। जरूर ऊंची से ऊंची भगवान बाप की ऊंची से ऊंची मत मिलती है, जिस मत से तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो। तो तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो तुम बोलो कि तुम अपन को ईश्वरीय संतान कहते हो ना। ईश्वर है ही एक शिव बाबा। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है। विश्व शासन कैसा होता है और श्रेष्ठ शासन कैसा होता है? नाम रख दिया है दुशासन। दुष्ट शासन किया होगा तो नाम पड़ गया दुशासन। जोर जबरदस्ती का शासन।
बाहुबल का शासन, बाहुबल में वाचा भी आ जाती है। वाचा से किसी को उल्टा सूटता बरगलाया जाता है, उसको भी बाहुबल कहेंगे। वो कोई योग बल नहीं है। बाहुबल वाले कैसा शासन करेंगे? दुष्ट शासन करते हैं। योग बल वाले श्रेष्ठ शासन करते हैं। इसलिए देवताओं का जो शासन है वो अनुशासन से भरा हुआ है। वहाँ वास्तव में देवताओं को कोई किसी के ऊपर शासन करने की दरकार नहीं। यथा लक्ष्मी नारायण राजा तथा सब प्रजा, जैसे परिवार के भांति होकर रहते हैं। नहीं तो आज के राजाएं तो प्रजा के साथ कितनी पार्शलिटी करते हैं। प्रजा का अर्थ ही होता है बच्चे। अपने बच्चों के लिए महलमानियां बनाकर छोड़ जाते हैं, और प्रजा कहते हैं आधे में जाम और आधा में रैयत। आधा में उनके देह के संबंधी, देह से पैदा होने वाले बाल बच्चे, अर्थात उनकी दैहिक प्रजा पलती है, और आधे में सिर्फ कहे जाने वाली मात्र प्रजा कही जाती है, वो पलती है। तो कितने देहवानी हो गए। इसलिए बाप का नाम ईश्वर गाया हुआ है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों की तरह तलवार उठाई और बदलो धर्म, तो जबरदस्ती धर्म चेंज करवाता है, या क्रिश्चियंस की तरह लालच दिखा करके बरगलावे में ला करके धर्म कन्वर्ट कराता है। नहीं, सीधी सीधी ज्ञान की बातें बताता है। ऐसा करेंगे तो ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करेंगे तो वैसी प्राप्ति होगी। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। तो ईश्वर कहा जाता है। उसकी याद में शिव जयंती भी मनाते हैं, जिससे साबित होता है कि एक बाप की ही शिव जयंती है, एक बाप ही कल्याणकारी है, बाकी की जयंती सब अकल्याणकारी है। कोई कल्याण करने वाला नहीं है। वो है भी सदगति दाता, उनकी ही ऊंची से ऊंची मत मिलती है, परंतु उनका अपना शरीर तो है नहीं। तो जब अपना शरीर नहीं है तो कोई के मत द्वारा, तो कोई के शरीर के द्वारा तो मत देते होंगे। तुम भी आत्मा हो तो इस शरीर द्वारा ही बातचीत करते हो। शरीर बिना तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। तो निराकार बाप भी इस दुनिया में फिर कैसे आवे? गायन भी है कि रथ पर आते हैं। तो उन्होंने फिर रथ दिखाई दिया है कि अर्जुन का रथ लिया
घोड़ों की गाड़ी ली। अब घोड़े क्या है, रथ क्या है, लगाम क्या है, तो कुछ समझते नहीं है। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, ये मन बुद्धि रूपी लगाम है, ये शरीर रूपी रथ है। जिस रथ पर बाप सवार होकर के आते हैं वो रथ है। अभी यादव, कौरव और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। तो देखो कोई ने क्या और कोई ने क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, 20/9/67 की वाणी का 3रा पेज। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ सिखाया है। अभी बाप हमको समझाते हैं सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं होता। फिर ये भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतन की त्रिमूर्ति क्यों बैठ सिखाई है? कहाँ की यादगार है? आदि से संगम युग की हमारी सूक्ष्म स्टेज की यादगार है। हमारी मन बुद्धि की जो सूक्ष्म स्टेज बनती है, जिस स्टेज में हम अपनी देह को भूल जाते हैं, वही सूक्ष्म शरीरधारियों की स्टेज है। जहाँ हमारी आत्मा मनन चिंतन मंथन में रहती है, नई दुनिया का मंथन करती है, सर्विस की नई नई प्लानिंग का मंथन करती है, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स का मंथन करती है। बाकी तो सूक्ष्म वतन की ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। साक्षात्कार भी ऐसे है जैसे स्वप्न मात्र। अच्छा स्वप्न देखा तो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे ही कोई को साक्षात्कार हुआ तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। है तो अल्पकाल के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करने लग पड़ी। कोई स्वर्ग में चली गई क्या? इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। तो ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी रचना तो सारी यहाँ की है। जहाँ रचयिता भी साकार होता है और रचना भी साकार होती है, तो रचयिता बाप को भी यहाँ आना पड़े। साकार दुनिया में आना पड़े, साकार रथ में आना पड़े, पतित दुनिया में आना पड़े, पतित तन में आना पड़े। क्योंकि पतित दुनिया में आकर ही पावन बनाना है। आते किस लिए हैं? सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं क्या? हैं? उन भक्तों ने तो क्या समझ लिया कि भगवान कृष्ण के वेश में आया, द्वापर के अंत में, और ज्ञान सुना के लड़ाई करा के चला गया, और दुनिया पतित की पतित कलयुग बनी रही। ऐसे ही ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में क्या समझते हैं? भगवान ब्रह्मा के तन में आया, आकर के ज्ञान सुनाकर चला गया, और दुनिया पतित की पतित ही बनती रही। अब ऐसे तो है नहीं।
बाप का तो मुख्य काम ही है पतितों को पावन बनाना। पतित दुनिया को पावन बना करके जाते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे और धर्म सिखाए आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, दुनिया गंधे में जाती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है। तो बाप कहते हैं मैं तो पावन बनाने के लिए आता हूँ, ज्ञान सुनाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना। और यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाए रहे हैं। डायरेक्ट माना है जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य लेते हैं तो डायरेक्ट ईश्वरार्थ करते हैं या गुरुओं के थ्रू करते हैं? गुरुओं के थ्रू करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट दान कहा जाता है। एक जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ तो मैं बच्चों को डायरेक्ट आकर के पावन बनाता हूँ। क्यों कहा डायरेक्ट पावन बनाता हूँ? ऐसा न हो कि भक्ति मार्ग में जैसे बच्चे गुरुओं में फंस गए, भांति भांति के गुरुओं में, और नीचे गिरते चले गए। जो भी गुरु आया से वो हम कह के बैठा और बुद्धि में बैठ गया कि हाँ यही भगवान है। तो दुनिया तो नीचे गिरनी ही थी। अनेकों की मत से नीचे गिरते हैं, एक की मत से ऊपर उठते हैं। इसलिए बताया कि यहाँ तो मैं बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाने आया हूँ। समझते भी हैं क्या कि बाप अभी डायरेक्ट आया हुआ है, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। और जिनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठता है वो फिर दूसरों को भी नहीं समझा सकते। श्रीमत को उठाते ही नहीं है तो न उठाने वाले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। जरूर कम जन्म लेने वाले हैं। जो नहीं समझते हैं वो फिर क्या पद पावेंगे? फिर यहाँ का हो या प्रजा का हो, जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। डिस सर्विस करेंगे तो वैसा पद पावेंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देना है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी भी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बच्चियां तो तड़पती रहती हैं कि हम सर्विस कैसे करें। बाबा हमको इस बंधन से छुड़ाओ तो हम ईश्वरीय सेवा में लग जावे, उससे बहुतों का कल्याण होगा। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, क्या सारी दुनिया जिस्मानी सेवा करती है और बाप रूहानी सेवा करते हैं।
तुम बच्चे भी रूहानी सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा में मददगार हो। इसकी निशानी क्या है? रूहानी सेवा और जिस्मानी सेवा, इसकी पहचान क्या होगी? रूहानी सेवा से चढ़ती कला और जिस्मानी सेवा से उतरती कला। रूहानी सेवा करने वाला होगा तो खुशनुमा चेहरा बना रहेगा, चेहरे से रूहानियत टपकेगी, हल्कापन महसूस होगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। दिल और दिमाग दोनों भारी पड़ जाएंगे। उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझते हैं ये फलाना या फलानी हमसे जास्ती सर्विस करती है, सबसे वो अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है, क्लास में नंबरवार बैठते हैं। यहाँ तो बाबा नंबरवार नहीं बिठाते हैं, अगर नंबरवार बिठाए देवे तो फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते हैं तो जरूर पद कम हो जाएगा। पद तो नंबरवार बहुत है ना, परंतु वो है सुखधाम और ये है दुखधाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं है, तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत नीच पद पावेंगे, बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि सर्विस तो कर नहीं सकते हैं। जो सर्विस नहीं कर सकते हैं जरूर डिसर्विस ही करते होंगे। ईश्वरीय सेवा से ही ऊंच पद मिलेगा, तो अपनी जांच करनी चाहिए। मैं रूहानी सेवाधारी हूँ या जिस्मानी सेवाधारी हूँ? हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी धंधे में है, उनको कहा जाता है हाफ पेपर जाकर के सर्विस करो, हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर होंगे वो ही ताउसी तख्त पर बैठेंगे, नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो ऐसे हैं भल अर्पण होते हैं, सर्विस करते नहीं। तो राज परिवार में उनका पद भी बहुत कम हो जाएगा। ये श्रीमत से राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसा कब सुना नहीं होगा कि कोई राजधानी स्थापन करने के लिए श्रीमत देता हो, अथवा पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है। कभी सुना क्या, देखा? हाँ, ये सुना है कि दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म लेते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कब सुना नहीं होगा, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो पत्थर बुद्धि मनुष्यों को बैठ सुनाते हो। तमो प्रधान पत्थर बुद्धि ही तुम्हारे पास आवेंगे।
बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म पूरे लिए, तुम्ही को अब ऊपर जाना है, बाकी तो नीचे ही लटकते रहेंगे। है तो बहुत इजी, तुम कलप कलप समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बाप बहुत याद प्यार किनको देंगे? जो बहुत सर्विस में रहते हैं, बहुत सर्विसेबल हैं, उनको बहुत याद प्यार देते हैं। दिल पर भी वही करते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं वो दिल पर कैसे चढ़ेंगे? सर्विस नहीं करते हैं तो डिसर्विस ही करते होंगे। अपन से पूछना है, हम बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए आगे भरी ढोवेंगे। बाप तो समझाते रहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। कोई न कोई ग्रहाचारी लग जाती है, ग्रहाचारी लग जाती है। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। जैसे 9 ऋषियों के नाम पर 9 ब्राह्मणों के गोत्र हैं, ऐसे ही 9 ग्रह हैं जिनकी यादगार में 9 रत्न भी बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न कौन सा है? हीरा। तो कोई तो हीरो पाटधारी के कुल के हैं, उसको कहते हैं बृहस्पति की दशा। बृहस्पति बड़े से बड़ा पति, पतियों का पति, उसकी दशा बहुत ऊंची है। बाकी से रहे नंबरवार, उनमें भी निष्कष्ट भी हैं, तो कहते हैं राहु की दशा, शनिचर की दशा। ऐसों की चक्करी में आ जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार आते हैं। तो मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। और सतयुग में तो देह अभिमान का नाम निशान नहीं होता है। होता है? सतयुग में तो नाम भी नहीं होता है। वहां तुम्हारी प्रारब्ध होती है। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो, वहाँ प्रारब्ध पाते हो। अच्छा, ओम शांति।
दादा दादा का 14 में जन्म हुआ ना, 2028 में वो कृष्ण का स्थूल जन्म होगा ना, 28 2018 18 में। दादा दादा स्थूल का जन्म कृष्ण जन्म लेता है ना, तो अभी उसका 84 जन्म होगा ना। हाँ जी, 14 जन्म पूरा हो गया ना, वही संगम युग में फिर जन्म लेता है ना। इसका सत्ययुग में कितना जन्म होगा, त्रेता युग में? संगम युग में जो स्थूल जन्म लेगा वो सतयुगी जन्म कहा जाएगा। सतयुग का पहला जन्म, उसको जहाँ जन्म होगा उसको नरक की दुनिया का ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए सतयुग में उनके होते हैं 8 जन्म। जो भी चंद्रवंशी हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से प्रभावित हैं, या जो भी फेलियर्स हैं, ओरिजिनल सूर्यवंशी नहीं है, वो सतयुग में 8 जन्म ज्यादा से ज्यादा, और त्रेता में 13 जन्म लेंगे। इस तरह उनके 21 जन्म होंगे। उनके बाद जो भी डायनेस्टी आती जाएगी सतयुग में, उनके उत्तरोत्तर कम जन्म होते जाएंगे। कोई के 20 जन्म होंगे, वो 20 जन्म लेने वाले भी त्रेता में 13 जन्म लेंगे। जिनके स्वर्ग में टोटल 19 जन्म होंगे, वो भी त्रेता में 13 जन्म लेंगे। सतयुग में उनके जन्म कम होते जाएंगे। द्वापर कलयुग में 63 जन्म। हाँ, आत्मिक स्थिति नहीं बनी होगी, वो वापस परमधाम चलना पड़ेगा। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी, दूसरों के संग के रंग में 63 जन्म आई होंगी, दूसरे धर्मों के प्रभाव से प्रभावित हुई होंगी, वो संगम युग में भी दूसरों से प्रभावित होने का नाटक करेंगी, अर्थात रिहर्सल करेंगी। इसलिए वो कमजोर आत्माएं हो जाती हैं। अंत समय में जाकर के उनकी स्थिति बनेगी। एक वो आत्माएं हैं जो आज से ही स्थिति बनाई लेती हैं, लंबे समय की ऊंची स्थिति बनाती हैं, और एक वो आत्माएं हैं जो अंत में थोड़े समय के लिए स्थिति बनाती हैं। तो कौन ऊंच कहे जाएंगे और कौन नीचे कहे जाएंगे? जो सूर्यवंशी है वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाकी को शरीर छोड़ना पड़े। एडवांस में तो सारी दुनिया आवेगी, सारी दुनिया को ज्ञान समझना पड़े। एडवांस में जब तक नहीं आएंगे बाप को पहचानेंगे नहीं, परंतु पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाएंगे। इसलिए दूसरों के प्रभाव में आते रहेंगे। औरों के प्रभाव से प्रभावित होना माना उनकी प्रजा बनते जाना।
तो सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन होती है और बाकी को परमधाम जाना पड़ता है। और वो प्रिंसेस बनेगी, उनका तो पैसा अंततः राजवंश का वर्षा मिलेगा, राजघराने में जन्म मिलेगा। वो को भी इनकी लिस्ट में आने वाला। ये 4.5 लाख नहीं होगा ना? 4.5 लाख से 4.5 लाख प्रजा है और 16,000 का राजघराना है। जो आत्माएं नंबरवार राज परिवार में आती रहती है। जब ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं तो अपने टाइम पर आकर जरूर पार्ट बजावेंगे। जो भी आत्मा परमधाम से पहली बार उतरती है वो ऊंची ही पार्ट बजाती है। सत्य को त्रेता में भी राजघराने में आवेगी। बाबा को पानी है बाबा को पानी शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो ही शिव के मुख है। तो पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। इसलिए पंचमुखी महादेव भी प्रसिद्ध है, चौमुखी महादेव भी प्रसिद्ध है। जो 4-5 ब्रह्मा हुए वो ही तो शिव के मुख हुए। जो विष्णु के 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं और उन भुजाओं को चलाने वाला दिखाया जाता है। तो टोटल 5 हैं आत्माएं जो शिव का मुख बनती है। वो प्रैक्टिकल कार्य करती है। कोई का मुख ऐसा होता है कि मुख ही बिना बोलने की जरूरत नहीं है, बिना बोले चेहरा सर्विस करता है। परिवर्तन का। हाँ जी, चेहरा देखने से ही दूसरे को खुशी हो जाती है, परिवर्तन होने की इच्छा हो जाती है। इसलिए विष्णु को कहा है प्रैक्टिकल पार्टी, प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करने वाला। यूपी में मायावती का राज्य आया, यादव का राज्य चला गया, क्या प्रभाव पड़ेगा? यादव और कौरव, और कौरवों में शूद्र संप्रदाय भी है। तो मायावती तो कई बार बैठ चुकी है। पूरा मिर्जा जुमला है। मायावती का मतलब ही है माया वाली। जैसे कहते हैं गर्भवती, गर्भ धारण करने वाली, धनवती, धन धारण करने वाली, ऐसे ही मायावती, माया वाली, माया को धारण करने वाली, मायावी रूप धारण कर लेती है, उसको कहते हैं असुर संहारिणी।
इसलिए रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। 5 सिर हैं माया के रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जो 5 मुख हैं मायावी मुख, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। उनका सहयोग देने वाले विशेष मुख हैं मंदोदरी मुख, जिनका बुद्ध रूपी पेट उदर मंद बुद्धि है। वो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 5 ही मायावी रूप धारण कर लेते हैं, देवताई रूप छोड़ देते हैं। इसलिए नाम दिया गया मायावती। शूद्र संप्रदाय वालों को सपोर्ट करती है। अति होगी तो अंत भी हो जाएगा। ढेर सारे स्टेट्स हैं, भारत में राज्य हैं। उन सब राज्यों के बीच में यूपी का बहुत महत्व है। यूपी राज्य जिस तरफ झुक जाता है मोस्टली उसी का राज्य हो जाता है। अभी और अति में जाना है। तब मायापति का राज्य आवेगा। बाबा अभी शिव बाबा के सामने बैठ करके ज्ञान लेते हैं ना, तो सब लोग का 84 जन्म होगा ना, तीसरे संतान है ना। और किसी किसी को 84 जन्म पे एक जन्म कम होगा ना। ये बोला है, मेरे से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा। लेकिन सुना हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल न दिया हो। 2036 के पहले वो शरीर छोड़ने से वो फिर भी जन्म लेगा और दूसरे शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनेगा। कैसे और प्रोसीजर है? 2036 के पहले जो सूर्यवंशी बच्चे शरीर छोड़ते हैं ना, सूर्यवंशी शरीर क्यों छोड़ेंगे? सूर्यवंशी थोड़े ही शरीर छोड़ेंगे। अभी 70 साल लोग हैं ना, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं वो शरीर छोड़ेंगे, सूर्यवंशी क्यों छोड़ेंगे? सूर्यवंशी तो आदि से अंत तक एक सूर्य को फॉलो करने वाले। अभी कोई आत्मा है ना 65 ईयर्स 70 ईयर्स ऐसे ना, तो ये कैसे पक्का कर लिया कि वो सूर्यवंशी है? मालूम नहीं है तो नहीं बोले। और शरीर ऐसा लोग शरीर छोड़ने से वो और जन्म ले लेंगे और दूसरे आत्मा में प्रवेश करते ज्ञान सुनेंगे। 2036 के बाद प्रवेश भी होगा। 36 से पहले प्रवेश हो सकता है, वो तो कर ही रहे हैं। और धर्मों की आत्माएं वो प्रवेश कर रही है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, पूरा पुरुषार्थ नहीं है, अधूरा पुरुषार्थ रह जाता है, अकाली मौत होती है और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। मथुरा और वृंदावन, वृंद कहते हैं समूह को,
और वन माना जंगल। वृंदावन माना देवताओं का जो समूह तैयार होता है, ब्राह्मण देवताओं का, वो एकांत वास करते हैं, तो उसको कहा जाता है वृंदावन। जैसे सन्यासी लोग जब सन्यास करते हैं तो जंगल में एकांत में चले जाते हैं, ऐसे ही है वृंदावन। वो ब्राह्मण देवताएं जो संगठन बनाने के लिए एकांत वास करते हैं, वो कहा जाता है वृंदावन। वृंदावन पहले या मथुरा पहले? कृष्ण ने मथुरा में पहले राज्य किया या वृंदावन में विहार किया? पहले क्या किया है? पहले वृंदावन में विहार किया और बाद में कंस की मथुरा के ऊपर जीत पाकर मथुरा में राज्य किया। उसका नाम है मथुरा। नाम ही ऐसा रख दिया है। कंस की राजधानी गाई हुई है। कंस की राजधानी कहो, रावण की राजधानी कहो। उधर रावण की राजधानी में दिखाते हैं हनुमान ने आग लगाई पूंछ से। उस पूंछ में रावण की लंका के सारे कपड़े बांध दिए गए। सारा तेल उन कपड़ों में निचोड़ दिया गया। और आग लगा दी गई। अब पूंछ में कौन सी आग लगाई जाती है? पूंछ माना क्या? देह अभिमानी की पूंछ। कहते सारे कपड़े जल गए, सारा तेल खत्म हो गया। रावण संप्रदाय के जो भी चैतन्य वस्त्र थे वो सब जल मरे। उनका तेल भी खलास हो गया। ज्ञान जल ही, ज्ञान तेल रहा ही नहीं। सारी लंका जल गई और पूंछ फिर भी बची रही। जो सागर में जाके उन्होंने शांत कर दी। तो कथा कहानियां बनाई हुई है। नाम रख दिया मथुरा। हाँ? अल्लाउद्दीन की कहानी तो मुरली में ही बताया हुआ है। ठक्का करने से स्वर्ग निकल आया। ज्ञान के डंडे का ऐसा ठक्का किया कि स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करते हैं। दीन माना धर्म, अव्वल माना पहले नंबर का, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचे। जो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है वो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करता है। कृष्ण की जो राजाई होगी उसको अव्वल नंबर नहीं कहेंगे,
कृष्ण के बच्चों की जो डायनेस्टी चलेगी सतयुग में, वो अव्वल नंबर नहीं कही जाएगी, उसको नंबर 2 की डायनेस्टी कहेंगे। जो इब्राहिम या उसके फॉलोअर्स तैयार करते हैं, नंबर 2 का स्वर्ग है, नंबर 1 का स्वर्ग नहीं। तो बाप आते हैं तो कौन से स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं? अव्वल नंबर स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं या 2 नंबर का, नंबर 3 नंबर 4 का? अव्वल नंबर धर्म स्थापन होता ही है संगम युग में, जो बाप डायरेक्ट स्थापन करते हैं। एक मदर के नगर दिखाते हैं टीवी में। क्या दिखाते हैं? सामने समुद्र के अंदर हैं? इधर के सामने समुद्र के अंदर वो मदर के नाम पर एक शहर दिखाते हैं। तो बेत द्वारका, बेत द्वारिका, हाँ जी, समुद्र के अंदर में हाँ बेत द्वारका दिखाई है ना। हाँ हाँ, जो पानी में डूब गई, बेत द्वारिका। कृष्ण ने राज्य कहाँ किया था? कौन सी पुरी में राज्य किया था? द्वारकापुरी में राज्य किया था। वो भी यही बात, मथुरा और वृंदावन वाली जो बात पूछी गई है वही बात यहाँ भी है। कोई बात की अति होती है तो उसका अंत हो जाता है। बेट द्वारिका पूरी पानी में चली गई है। हाँ जी, मूल द्वारिका, वही मूल द्वारिका। 5 पांडव हैं तो 5 द्वारिका बना दी होगी। तो बेत द्वारका में 90% 95% मुसलमान का राज्य चल रहा है ना अभी। 95% लोग मुसलमान है बेत द्वारका में। जब नाम ही उसका द्वारिका है, 2 अरिका, तो द्वैतवादी राज्य चला होगा या अद्वैत राज्य चला होगा? कौन सा राज्य चला होगा? द्वैत राज्य चलता है तो बेट द्वारिका। हाँ, मुरली का सीढ़ी सुनने में हाँ, मन खुशी में नाचता है, मन खुशी मिलता है। हाँ। ये वार्तालाप का सीढ़ी सुनने में एक सीढ़ी में दिमाग भी खराब हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? सारा दिन उसका भी मनन वो जवाब नहीं मिलता और एक ही बात का 2 अर्थ निकलता है। जो वार्तालाप होता है उसके लिए मुरली में कहा है, बाप बातचीत करते हैं बच्चों से, ये मुरली नहीं है क्या? मुरली तो है, लेकिन वो वार्ता सबकी नहीं है। जिसने प्रश्न किया उससे वार्ता है, उसको समाधान दिया जा रहा है। तो दूसरों की बात में हम काहे के लिए इंटरेस्ट ले? हमारी बात ही नहीं है, हमको प्रश्न पैदा ही नहीं होता। हमें पता है बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है, जब नहीं आया था तो हम कुछ जानते थे क्या? पहले हम कुछ जानते ही नहीं थे तो बाप से क्या प्रश्न पूछेंगे? बाप ने खुद आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाई। अब थोड़ी सी पढ़ाई हमने पढ़ ली तो चूहे को गांठ मिली हल्दी की, पसारी बन के बैठ गया। अब वो प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न चित्त होते ही चले जाते हैं, प्रसन्न चित्त बनते ही नहीं।
के बाद दिमाग इतना खराब होता है। तो बाबा तो कहते हैं अगर एक से ज्ञान सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ये प्रश्न तो दूसरों के है ना, हमारे थोड़े ही है। और ये पहले वार्तालाप क्यों नहीं होता था? पहले बाबा की मुरली चलती थी, अभी तामसी टाइम चल रहा है, तो जितना ज्यादा ज्ञान का विस्तार होता जाता है उतनी ज्यादा प्रश्नों की जड़ी लगती जाती है। लेकिन एक बात खास देखेंगे कि वार्तालाप का जो प्रश्नोत्तर होता है वो प्रश्न करने वाले 5% से ज्यादा नहीं होते हैं सभा के अंदर। %95 आत्माएं शांत रहने वाली होती है। %5 प्रश्न चित्त बनते हैं, उनका कोई हिसाब किताब होता होगा। वो हिसाब किताब आपका नहीं है, इसलिए आपको प्रश्न ही पैदा नहीं होते। तुंडे तुंडे मतर भिन्ना, फिर भी कहते एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कोई एक उल्टा सुल्टा प्रश्न सभा में एक के अंदर फैला हुआ है, भरा हुआ है, तो उसको भी शांत करना जरूरी है। अगर वो शांत नहीं होगा तो बाहर की दुनिया में जाके फैलता रहेगा और ही सबका माथा खराब कर देगा। इसलिए कोई भी प्रश्न अंदर में आता है तो पूछ लेना चाहिए। तो मुरली में भी बोला है, कोई बात अंदर आती है तो क्लियर करना चाहिए। दिल के अंदर मिट्टी भरी रहे वो अच्छा नहीं, मैल न रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक प्रश्न का समाधान करो, दूसरे 2 और तैयार हो जाते हैं। जैसे मिसाल दिया है अव्यक्त वाणी में, रावण का एक सिर काटते थे तो दूसरे सिर निकल आते थे। काटते जाना निकलते जाना, काटते जाना निकलते जाना। वो शूटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर कहाँ होता है? प्रश्नोत्तर की सबसे ज्यादा झड़ी कहाँ लगती है? अरे जीसीडी देखते तो है ना, कहाँ लगती है? बजाय 1 घंटे के 1.5 2 घंटे प्रश्नोत्तर चलता ही रहता है। पेट ही नहीं भरता, भूख खत्म ही नहीं होती, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। नहीं देखी बीसीडी? जो लगातार देखते होंगे वो जानते हैं। बम्बई और
इसलिए मुरली में बोला है, जिनके संग रहने से अपनी अवस्था अच्छी बनती हो, उनका संग करना चाहिए। अगर प्रश्न चित्त वालों का संग करेंगे तो स्थिति कैसी बनेगी? प्रसन्न चित्त बनेगी या प्रश्न चित्त बनेगी? कोई की बोली हुई बातों को बार बार याद करने से भी संग का रंग लगता है। जैसे बाप की बोली हुई मुरली बार बार हमें याद करते हैं तो बाप का संग का रंग लगता है। तो जब अनुभव कर लिया कि वार्तालाप में ज्यादा नीचे गहरे जाने से अवस्था खराब होती है तो छोड़ देना चाहिए। इसलिए पूछा है ना। बम्बई की एक माता जब वार्तालाप शुरू होता है तो उठ के चली जाती है। नहीं बाबा, हाल ही में एक पत्थर फेंकने से वो लहरें उठती हैं। विश्वास का ज्ञान एक ही बार दोनों अर्थ निकलता है, ये आराम से जैन तोड़ता है। जैन धर्म में कहा जाता है, जैन फिलॉसफी में, कि एक एक बात के 12 तरीके से अर्थ किए जाते हैं और 12 तरीके अपने अपने तरीके से सही साबित होते हैं। टाइम के आधार पर अर्थ बदल जाता है, स्थान के आधार पर अर्थ बदल जाता है, व्यक्ति के आधार पर भी अर्थ बदल जाता है। और आप लोग मुरली बार बार सुनते बहुत अच्छी स्थिति बनता है। वार्तालाप अनेकों के द्वारा होता है। और शरीर छोड़ने के बाद के बाद ज्ञान में आया। प्रजापिता शरीर छोड़ने के बाद फट से ज्ञान में आया। हाँ हाँ, अच्छा लोग आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के कंप्यूटर चलाते हैं। जो 80-80 साल के हैं, 70 साल के बूढ़े लोग हैं, उनकी बुद्धि चमत्कृत कर देते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग उतनी गहराई की बातों में नहीं जा सकते और वो छोटे छोटे बच्चे दुनिया की सब बातें जानते हैं। तो चिंता क्यों करते हैं? अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ भी दिया तो लक्ष्य तो बुद्धि में है ना। क्या हम इस शरीर से कंचन काया बनाएंगे? तो 3 साल का बच्चा होगा, उसकी भी बुद्धि में ये पक्का बैठा हुआ होगा पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार कि हमको इसी शरीर से कंचन काया बनानी है। चलो हो गया।